कहते हैं पकौड़े बनाओ, कभी कहते हैं दुकान खोलो। आप कौन सी दुनिया में हैं? प्लीज आप कौन सी दुनिया में हैं? नंबर 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार, 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के बैंक अकाउंट में। और यही सवाल पूरा हिंदुस्तान आज पूछ रहा है। प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते हैं। आपने बोला कि प्रधानमंत्री के शब्द का मतलब होना चाहिए, और यही सवाल पूरा हिंदुस्तान आज पूछ रहा है। $15 लाख रुपए हर व्यक्ति के बैंक अकाउंट में। जुमला नंबर 1, जुमला नंबर 1, जुमला स्ट्राइक नंबर 1, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में। जुमला स्ट्राइक नंबर 2, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार। रोजगार पे चलते हैं। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। आप कौन सी दुनिया में हैं? प्लीज आप कौन सी दुनिया में हैं? मेरे पास यहाँ आंकड़े हैं, मेरे पास। मैं देख रही हूँ ना, उनका नाम लिया आपसे पहले। आप मत डिस्टर्ब करो उनको, बैठो। मैंने तुरंत प्लीज खड़गे। 2016 और 17 में पूरे हिंदुस्तान में 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला। ये लेबर ब्यूरो के सर्वे के डिटेल्स हैं, मेरे नहीं है, इनके आंकड़े हैं। हिंदुस्तान के युवा ने प्रधानमंत्री जी पे भरोसा किया था, और हर भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को मैं हर साल रोजगार दूंगा। और सच्चाई है कि सिर्फ 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। दूसरे तरीके से कहता हूं, जो काम चाइना 50,000 युवाओं को 24 घंटे में रोजगार देता है, उसी काम को आप लोग 400 युवाओं को 24 घंटे में काम देते हो। यह सच्चाई है इनके खोखलेपन की, यह सच्चाई है इनके शब्दों की। और जहां भी जाते हैं रोजगार की बात करते हैं। कभी कहते हैं पकौड़े बनाओ, कभी कहते हैं दुकान खोलो। रोजगार कौन लाएगा? रोजगार स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस लाएंगे, छोटे दुकानदार लाएंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आएंगे। और आपने क्या किया? पता नहीं क्या हुआ, कहां से मैसेज मिला, क्या हुआ? 8 बजे रात को काले धन के खिलाफ प्रधानमंत्री जी ने एक्शन लिया, डिमोनेटाइजेशन किया। राफेल हवाई जहाज, हमारी यूपीए की डील में हवाई जहाज का दाम 520 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई, पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई। प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए, वहां पे किसके साथ गए पूरा देश जानता है। और जादू से हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज हो गया। डिफेंस मिनिस्टर यहां बैठी हैं, डिफेंस मिनिस्टर यहां बैठी हैं। उन्होंने पहले कहा कि मैं देश को हवाई जहाज का दाम बताऊंगी, पब्लिक में कहा। उसके बाद
उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियरली बोला कि मैं ये आंकड़ा नहीं दे सकती हूं क्योंकि फ्रांस की सरकार और हिंदुस्तान की सरकार के बीच में एक सीक्रेसी पैक्ट है। मैं स्वयं फ्रांस के राष्ट्रपति से मिला और मैंने स्वयं फ्रांस के राष्ट्रपति से यह सवाल पूछा, क्या ऐसा कोई पैक्ट हिंदुस्तान की सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच में है? और फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुझे बताया कि ऐसा कोई पैक्ट हिंदुस्तान की सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच में नहीं है। यह सच्चाई है। और उन्होंने मुझे बताया इससे कहने से मेरा कोई इतराज नहीं है। आप ये बात पूरे हिंदुस्तान को बताइए। पूरे देश ने अभी देखा है, मैंने प्रधानमंत्री के बारे में साफ साफ बोला है और प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते हैं। सच्चाई है। कभी उधर देख रहे थे, कभी उधर देख रहे थे, मगर सच्चाई है। चलिए आप जितना भी चलाएं वो क्षण देश ने देख लिया है। देश को समझ आ गई है बात। चौकीदार नहीं है, भागीदार है। इकोनॉमिस्ट मैगजीन के कवर पर लिखा था कि हिंदुस्तान अपनी महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रहा है। शेम। ये तो शेम बोलोगे तो हम सबके लिए शेम हो जाएगा। प्लीज डोंट से हम सबके लिए। सवाल सबके लिए। यस। बाहर देशों में ओपिनियन है कि हिंदुस्तान पहली बार अपनी हिस्ट्री में, हजारों साल पहले नहीं हुआ है, मगर पहली बार अपनी हिस्ट्री में अपनी महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रहा है। गैंग रेप होता है, महिलाओं पे अत्याचार होता है। पहली बार मैंने कहा कि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा रेप्यूटेशन हिंदुस्तान का बन रहा है। ये हिस्ट्री में कभी पहले नहीं हुआ है। अभी मैं सुनिए, अभी जब मैं अंदर गया विपक्ष के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने मुझे बधाई दी, कहा बहुत अच्छा बोले, मगर हैरान हुआ कि जब मैं वहां गया आपके ही मेंबर्स ने मेरा हाथ मिलाकर कहा कि बहुत अच्छा